नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 4 नवंबर 2020 करवा चौथ का पावन दिन किस प्रकार से आपके लिए अशुभ हो सकता है, किस प्रकार से आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, आपके व्रत को खंडित कर सकती है। दोस्तों, पहली बार इस बार करवा चौथ पर चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण की वजह से अगर आपसे कुछ गलतियां होती हैं या ग्रहण के दौरान आप पूजा करते हो, अपनी व्रत कथा सुनते हो, तो नकारात्मक प्रभाव आप पर, आपके जीवन साथी पर पड़ सकता है। इसलिए इस भूल से बचना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कौन सा शुभ मुहूर्त है, जिस समय पर आपको पूजा करनी है, वो भी जरूर बताऊंगी। करवा चौथ दोस्तों, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है और करवा चौथ प्रत्येक सुहागन के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन पर कुंवारी कन्या भी मनवांचित वर के लिए व्रत रख सकती है। करवा चौथ के दिन व्रत रखकर आप चौथ माता को प्रसन्न करते हो और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हो। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जिस प्रकार से पूरी श्रद्धा से अपने दिल से आप अपने जीवन साथी के लिए रखते हो, उसी प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले आपको सरगी खानी चाहिए और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद आपको अपना भोजन शाम के समय ग्रहण करना है। इस दिन पर कुछ चीजों का खास ख्याल रखिएगा। आपको इस दिन पर काले, सफेद या नीले वस्त्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चौथ माता अप्रसन्न हो सकती है। इस दिन पर निर्जला रहना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत पर सिर्फ भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता। आज के दिन 16 श्रृंगार करना भी व्रत का ही बहुत बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन कम से कम आपको पूजा विधि करते समय, अपनी व्रत कथा सुनते समय, शाम के समय 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इन 16 श्रृंगारों में लाल कपड़े, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, नथनी, काजल, गजरा, मेहंदी, अंगूठी, चूड़ियां, कान की बाली, आपका मांग का टीका, कमरबंद, बाजूबंद, बछिया और साथ ही साथ आपकी पायल रहेंगी। श्रृंगार सुहागन का प्रतीक माना जाता है और श्रृंगार से ही आप इस व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ पर मिट्टी का चाहिए। दोस्तों, मिट्टी के करवे की बहुत बड़ी विशेषता करवा चौथ के दिन मानी गई है। कुछ लोग स्टील का लोटा या फिर चांदी का बर्तन ले लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आपको मिट्टी का ही करवा लेना चाहिए। मिट्टी का करवा मंगल का कारक माना जाता है और एक सुहागन के लिए मंगल का मजबूत रहना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसे कि मिट्टी में आपको खुरपा नहीं मारना है। आज के दिन सुई में धागा डालना पूरी तरीके से वर्जित रहता है। इस दिन पर कैंची को चलाना भी नकारात्मक प्रभाव बना सकता है। चाकू का इस्तेमाल करना भी वर्जित रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अपने व्रत के समय जरूर रखिएगा। इन सब चीजों से ही आपका व्रत पूरा होता है। साथ ही साथ पूरी सामग्री के साथ अपनी पूजा कीजिएगा और अंत में कथा जरूर सुनिएगा। बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। और अगर आप कथा इस बार मेरी जुबानी सुनना चाहें तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करें या फिर इस वीडियो के अंत में आपको थंबनेल मिलेगा। आप इस बार मेरी जुबानी करवा चौथ व्रत कथा जरूर सुनिएगा। बात करें अब आज की विशेष बात की, यानी कि चंद्र ग्रहण की। तो दोस्तों, 4 नवंबर 2020 को दोपहर 3:42 तक चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष रहेगा, यानी कि चंद्रमा और राहु एक साथ वृषभ राशि में रहेंगे, जिसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव रह सकता है। 3:42 तक का समय आप पर भारी रहेगा। इस समय में यात्राओं को टालिएगा। ये समय सिर का दर्द खास तौर पर आपको परेशान करेगा। पुरानी बीमारी में बढ़त आ सकती है। ये नकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन साथी पर भी देखने को मिल सकता है। इस समय में कले कलेश से बचिएगा। अचानक से मन कुछ परेशान दिखाई देगा। इस दिन पर चिंता 3:42 पर आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद का समय आपके लिए शानदार साबित होगा। लेकिन 3:42 तक
आपको पूजा विधि बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय पर आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है, यानी कि इस ग्रहण दोष पर 3:42 दोपहर तक के समय पर आपको अपने लिए श्रृंगार से संबंधित किसी भी वस्तु की खरीदारी नहीं करनी है। साथ ही साथ 3:42 तक कोई भी जेवर खरीदना आपके लिए उचित साबित नहीं होगा। सुहाग का सामान 3:42 तक खरीदना उचित साबित नहीं होगा। साथ ही साथ पूजा की थाली 3:42 दोपहर तक आपको नहीं सजानी चाहिए, लेकिन शुभ मुहूर्त पर काम करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। 3:42 के बाद आप अपनी करवा चौथ की थाली को सजा सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए इस दिन पर शुभ मुहूर्त संध्या के समय 5:34 पर शुरू होगा और शाम 6:52 पर समाप्त होगा। अगर इस शुभ मुहूर्त पर आप अपनी पूजा विधि करते हो, व्रत कथा सुनते हो, तो आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी। आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आप अपने जीवन साथी के लिए जो भी कामना करोगी, चौथ माता की कृपा से वो पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पर चंद्र उदय यानी कि चंद्रमा के दर्शन आपको रात्रि 8:12 तक हो जाएंगे। तो ये थी विशेष जानकारी। इन चीजों का ध्यान रखिएगा और इस समय पर खास पूजा विधि जो करनी है समय पर कीजिएगा, ताकि आप पर चौथ माता की कृपा बनी रहे। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।